एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिक्स साइंस की जो हमारी बुक है यूर लॉस यूर राइट, उस बुक की यूनिट 3 का पार्ट सी करने वाले हैं, जिसके अंदर हम रीड करने वाले हैं मिनिमम वेजेस के बारे में कि मिनिमम वेजेस क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि वेजेस को लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या एक्ट बना रखे, क्या लॉ बना रखे, क्या पॉलिसीज़ बना रखे, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो सबसे पहले नॉर्मल सी बात आते हैं, जो हमारे चैप्टर का नाम है वेजेस। तो वेजेस होती क्या है? तो क्या होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, क्या होता है जो मैनुअल और मेंटल वर्क करे, अपना मैनुअल रूप से काम करे या मेंटल रूप से काम करे, जो हाथ से करे या फिर दिमाग से करे। कोई भी व्यक्ति होता है, उसके आवर्स पे भी डिपेंड हो सकता है और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट पे भी डिपेंड हो सकता है, और वो काम करे, उसके बदले में उसको जो पेमेंट मिले उसी को ही वेजेस बोलते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने समझ आया कि वेजेस क्या होते हैं। कोई भी व्यक्ति होता है, अपने काम के जिसका टाइम है उसके अनुसार जो काम करे, वो दिमाग रूप से भी हो सकता है और अपना शारीरिक रूप से जो काम करता है उसके बदले में उसको पेमेंट मिले, उसी पेमेंट को क्या बोलते हैं, वेजेस बोला जाता है। ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट भी बनाया, बहुत सारे एक्ट बनाए हैं, जिससे हमारे जो वर्कर्स होते हैं, जो लेबर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, उनको क्या मिले, उनकी सैलरी है वो टाइम टू टाइम मिले। ठीक है। तो लेकिन इसको कंडीशन, और सारी कंडीशन भी होती हैं, जैसे कि हम मुझे, हाँ सैलरी, मैं जॉब जा रही हूँ और मुझे सैलरी मिल रही है, लेकिन मैं जॉब ही ना जाऊँ, और मेरी जॉब है लेकिन मैं जॉब पे ही ना जाऊँ। लेकिन उसके साथ में ये होना चाहिए कि रेगुलर अटेंडेंस होनी चाहिए। ये थोड़ी है कि मैं काम पे जा ही नहीं रही हूँ और मैं घर बैठी हूँ आराम से, उससे मुझे कोई सैलरी नहीं मिलेगी। आपको रेगुलर अटेंडेंस भी देनी है, आपका गुड बिहेवियर होना चाहिए अपने काम के प्रति। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और उसको अदर जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पर वो रह रहा है, वो जॉब कर रहा है, तो उसको लाइट है वो अच्छी मिले, वाटर फैसिलिटी मिले, मेडिसिन फैसिलिटी मिले, और अदर टाइप की जो फैसिलिटी होती है एक नॉर्मल इंसान को चाहिए, वो सारी चीज़ें मिले। ठीक है। वो एक्ट रीड करेंगे जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा। ठीक है। तो मिनिमम वेज इन इंडिया, तो इंडिया में मिनिमम वेज क्यों बनाया गया, एक एक्ट क्यों बनाया गया कि पैसे से रिलेटेड जो जॉब, जो मतलब जॉब करते हैं बेसिकली, या फिर लेबर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनको लेकर वेजेस के लिए एक्ट क्यों बनाया गया इंडिया में। तो आपको पता है, इंडियन फर्स्ट ऐसी डेवलपिंग कंट्री थी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, जिन्होंने क्या है, इंडिया ने वेजेस, जो कि लेबर्स होते हैं, इंडस्ट्री वर्कर्स होते हैं, एग्रीकल्चर लेबर्स होते हैं, और अदर टाइप के जो वर्कर्स होते हैं, उनकी अपॉर्चुनिटी के लिए क्या बनाया, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया। कब बनाया गया? 1948 में ये एक्ट बनाया गया, जिसके तहत जो उनकी लाइफस्टाइल है वो चेंज होगी। ठीक है, वो अपना जीवन स्तर है उठा सकेंगे। बिकॉज आपको पता है 1948 में हमारा देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन उससे पहले हम पे कौन उपनिवेश करता था, किसकी कॉलोनी थे? ब्रिटिश लोगों के थे। तो उस समय ना इंडियंस जो लेबर्स होते थे, वर्कर्स होते थे, और जो एग्रीकल्चर लेबर्स होते थे, उनका ना बहुत ज़्यादा शोषण हुआ था, उनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने तभी डिसाइड कर लिया था, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, तभी डिसाइड कर लिया था कि इंडिया तब आज़ाद होगी तो हम क्या करेंगे, जो लेबर्स होते हैं, एग्रीकल्चर लेबर, इंडस्ट्री वर्कर होते हैं, अदर जो टाइप के जो वर्क करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ उनकी सैलरी को लेकर, तो हम क्या बनाएंगे, एक एक्ट बनाएंगे इंडिपेंडेंट होते, जिसके तहत उन्हें क्या होगा, उसकी मतलब वो काम कर रहे हैं मैनुअल रूप से और मेंटल रूप से, तो उसको पेमेंट जरूर दी जाएगी। ठीक है, समझ में आया। तो इसलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बनाया गया, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाई गई, जिसके तहत हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या बनाती है, स्कीम बनाती है, एक्ट बनाते हैं। तो उसके तहत हमारी गवर्नमेंट ने क्या बनाया, एक एक्ट बनाया, मिनिमम वेज एक्ट बनाया गया, जिसके तहत हमारी गवर्नमेंट बोलते हैं कि हर व्यक्ति को क्या अपॉर्चुनिटी है कि वो काम करा तो उसके बदले में उसको वेजेस मिलेगी। ठीक है, उनके जीवन स्तर उठाने के लिए हमारे ये एक्ट बनाया गया था, जो आज फिलहाल तक चल रहा है बेसिकली। ठीक है, लेकिन इसमें क्या अमेंडमेंट होते रखते हैं, जैसे कि ये 48 में बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ा चेंजेस करके और बनाया गया, जैसे अभी भी एक्ट आया है, लेकिन वो 1948 का जो स्कोप है वो बढ़ रहा है बेसिकली। ठीक है, तो मिनिमम वेज एक्ट क्या होता है 1948 का, जिसके अंदर हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट होती है, जो इक्वलिटी एंड जस्टिस प्रोवाइड करती है, जो लेबर्स होते हैं, ठीक है, फेयर वेज कमेटी होती है, वो बैठती है और लोगों की इश्यूज होती है उसको सोल्व करती है, जिससे जिसकी वेजेस है उसको फेयर नहीं मिल रही होती है। ठीक है, तो हमारी फेयर वेज की जो कमेटी है, उसने ना 15 सेशन होता है, उसमें बताया गया है कि इंडियन लेबर इन कॉन्फ्रेंस होते हैं, जिसमें कि बताया गया है फिजिकल रिक्वायरमेंट के साथ उसको, जैसे हम काम करें लेकिन उसके साथ हेल्थ मेंटेनेंस जरूर होनी चाहिए लेबर्स की। ठीक है,
हमारे जो स्कोप देखते हैं, ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि ये 1948 में ये एक्ट क्यों बनाया गया। बेसिकली रहने देते मत बनाओ, लेकिन क्यों बनाया गया, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो फर्स्ट क्या बनाने का ये कारण था, क्योंकि बिकॉज आपको पता है ना पहले क्या होता था, जो लेबर्स होते थे उन्हें ना 12-12 15-15 घंटे काम करवाया जाता था, उनकी फिजिकल हेल्थ या फिर मेंटल हेल्थ या कोई भी हेल्थ नहीं देखी जाती थी। लेकिन इस एक्ट के तहत ये ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि जो भी व्यक्ति काम करता है उसे जो फिजिकल रूप से प्रॉपर हेल्थ और कंफर्ट रूप से वो काम करे, ठीक है। उसके साथ ही जो उसकी वेज है, जो उसकी कमाई है वो फेयर होनी चाहिए, जितना वो काम करा उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट मिले। ये सारी मिनिमम वेज बताती है। और थर्ड क्या होती है, वो एक डिसेंट लाइफ जिसके उसकी सोसाइटी में है वो रिस्पेक्टिव रूप से रह सके, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट बनाने का, ठीक है। अब देखते हैं क्राइटेरिया, देखते हैं हमारा फिक्सिंग मिनिमम वेज क्या बताता है। देखो सेक्शन 3 बताता है, सेक्शन 3 है मिनिमम वेज का 1948 में जो बनाया गया, उसके तहत बताया गया है कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जैसे कि हम जहाँ रह रहे हैं ना वहाँ आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है, वो तय करेगी कि आपके यहाँ पर किस तरीके की वेज होगी। हमारी स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी और सेंटर, जहाँ पर सेंट्रल एरिया में रह रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट में रह रहे हो तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट देखेगी एक व्यक्ति की वेज कैसे होनी चाहिए। बिकॉज आपको पता है ना अलग अलग जगह पर अलग अलग रीजन होता है, अलग अलग उसकी सैलरी होती है बेसिकली। तो कौन तय करते हैं, उस एरिया के लोकल जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंटर जहाँ पर आप रह रहे हो वो तय करती है बेसिकली, ठीक है। जैसे कि हम क्या रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कानून वगैरह बनाती है वेजेस को लेकर, ठीक है। जैसे कि आप हरियाणा में रह रहे हो तो आपकी कौन बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट होती है वो एज के अकॉर्डिंग कानून वगैरह बनाएगी, ठीक है। लेकिन इस पे ये होता है ना कि आपको ना इस पे डिपेंड करता है कि आपने कितने घंटे काम किया, कितने दिन काम किया, मंथ के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है। जैसे कि आपने कुछ घंटे काम किया तो उसके अकॉर्डिंग आपको वेज मिलेगी, आपने डे करा 2-3 दिन करा तो आपको उतनी ही सैलरी मिलेगी, और मंथ किया तो आपको उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आपने कुछ कुछ पीरियड किया है तो आपको उसके अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। लेकिन ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति होता है एक दिन काम करता है, जैसे कि होता है ना जो मजदूर होते हैं, जो लेबर्स होते हैं वो एक दिन का काम करते हैं तो उसको उसी दिन सैलरी मिलेगी। कोई भी व्यक्ति है एक वीक काम करता है, जैसे कि एक वीक का काम है तो उस व्यक्ति वो उस एक वीक उसने काम किया, देन लास्ट वीक है उसको सैलरी मिल जाएगी। लेकिन एक जो व्यक्ति होता है, एक एम्प्लॉय होता है, वो एक महीने भर काम करता है, तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना रखा है जिसके तहत बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति होता है एक मंथ काम करता है तो उसको क्या है 7 तारीख से पहले उसकी इनकम मिल जानी चाहिए, ठीक है। समझ में आई ये। तो हमारा क्या 1936 में ये एक एक्ट बनाया गया था, उसी की जो देन है ये 1948 का जो एक्ट है, ठीक है। तो मिनिमम एज होती है, टाइम रेट के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है, पीस आपने कितना मतलब कितना ही काम किया उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है। ओवर टाइम करा है तो आपको थोड़ी और ज़्यादा सैलरी मिलेगी, तो इसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है। तो वेज कमेटी होती है वो किस तरीके से बनाई जाती है, जैसे कि एक एम्प्लॉयर होता है या एम्प्लॉय साइड का जो मेंबर होता है जो इंटरेस्ट नहीं होता काम करने में, तो उसको क्या बना देते कम, जो हमारी जो वेज कमेटी होती है उसका चेयरमैन बना देती है, ठीक है। अब देखते हैं एडवाइजरी बॉडी क्या होती है। तो हमारे सेक्शन 7 है वो बताता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो एडवाइजरी बॉडी होती है वो सलाह दे सकती है। हमारा जो वेज वगैरह के कोई एक्ट बनाए जाते हो हमारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हमारी जो एडवाइजरी जो सलाहकारी बॉडी होती है वो स्टेट को सलाह दे सकती है कि आप ये कर सकते हो, आप सेंटर को बता सकते हैं आप ये कर सकते हो। तो एडवाइजरी बॉडी मतलब सलाह बताती है बेसिकली गवर्नमेंट को कि आप अप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट होती है उसको बता सकती है कि मतलब कि मतलब काम होता है बेसिकली सलाह देना का ही, ठीक है। तो क्या होता है वेजेस इन काइंड, जो काइंड मतलब होता है ना काइंड अच्छी तरीके से, जैसे हमारा सेक्शन 11 बताता है कि जो पेमेंट होती है वो कैश में देनी चाहिए। लेकिन आज के टाइम में तो पेमेंट होता है जो ऑनलाइन हो गया है, तो उसमें क्या है आपको लिखा होना चाहिए कि हाँ मैंने पेमेंट दे दी, तो इस तरीके से होती है। तो इसके लिए क्या होता है ऑफेंस भी बनाए गए हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति है मिनिमम वेज के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, जैसे सैलरी होता है कम देता है, तो उसको क्या होगा 5 साल की सजा होगी, उसके साथ में उसको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है।
अब क्या है, मैंने बताया था ये एक्ट होते रहते, तो 1948 में जो एक्ट बनाया गया था ना, वो ना थोड़ा चेंज करा गए। 2015 से चेंज होने की स्टार्टिंग प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, जो कि 2019 तक आके मतलब चेंज हो गया था। ये 1948 का जो एक्ट है उसके अंदर थोड़ा चेंजेस किए गए थे। तो इसमें क्या बताया गया था, जो हमारे बहुत सारे लॉ बनाए गए थे हमारे, जैसे कि 1948 में लो बनाए गए, उसके बाद और भी लो बनाए गए, लो बनाए गए, लो। लेकिन वो लो ना इतने हो गए थे वेजेस को लेकर कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या तय करते हैं कि 2019 वाला जो वेजेस बिल होता है कोड वाला, उसमें क्या करते हैं, जो 44 लेबर्स लो होते हैं उसको ना चार में डिवाइड, चार में मतलब कॉम्प्रेस कर देते, दबा देते, चार में लो बना देते हैं। 44 से चार लो बना देते हैं और इनमें इनके अंदर मर्ज कर देते हैं। जैसे मिनिमम वेज एक्ट होता है, पेमेंट वेज एक्ट होता है, बोनस एक्ट होता है, और इक्वल रेम्युनरेशन होता है कि इक्वल उन्हें अपॉर्चुनिटी दे। जिसमें कि राज्यसभा होती है वो इस एक्ट को 2 अगस्त 2019 में पास करते हैं, जिसमें हमारे जो उस समय के प्रेसिडेंट होते हैं वो साइन कर देते हैं, हाँ ये एक्ट बन गया। ठीक है, बेसिकली क्या समझ में आया है कि 1948 में जो एक्ट बनाया गया था, तो उसमें ना बहुत सारे लॉज वगैरह थे, बनते गए, लेकिन 2019 में इंडियन गवर्नमेंट क्या सोचती है कि जो लॉ हैं वो बहुत ज़्यादा बन गए हैं, तो हम क्या करें, उन चार में उनको कॉम्प्रेस करते दबा दे, तो उन चार एक्ट बनाए गए, उनके अंदर 44 लॉज आ गए। ठीक है, जिसमें हमारी राज्यसभा होती है इस बिल को पास कर देती है। लेकिन उसके बाद पहले क्या होना चाहिए, हमारे एक्ट बनने से, लॉ बनने से पहले हमारी जो प्रेसिडेंट होते हैं वो साइन करते हैं, जिसके बाद हमारे प्रेसिडेंट होते हैं 8 अगस्त को साइन कर देते हैं, बाद में ये लॉ बन जाता है। तो ये चेंजेस है, ये क्यों करे गए थे भाई, मत करते, लेकिन क्यों करे गए थे, तो हमारे उस समय के जो लेबर मिनिस्टर थे, कौन थे, संतोष कुमार थे। तो वो क्या करते हैं, वो उनका जो मानना ये था कि जो लेबर्स होते हैं ना, उनको ऑल ओवर इंडिया में उनको 50 करोड़ लेबर्स हैं, उनको इसका बेनिफिट पहुंचेगा, इसलिए उन्होंने ये लॉ बनाया गया था। क्या बनाया गया था, बिल कोड वाला बनाया गया था। 2019 में इसमें चेंजेस किए गए थे। हमारे कौन से संतोष कुमार ने, जो लेबर मिनिस्टर थे, उनका मानना था कि 50 करोड़ जो वर्कर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या आता है, जो बिल होता है, हमारे जो वेजेस होते हैं वो कौन करेगी, जो ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयर्स होता है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो वेज फिक्स करेगी। ठीक है, तो ये सारी बातें बताई गई थी। उसके साथ इसमें बताया गया था कि जो 50% है वो क्या हो जाएगा, जो सैलरीज होती है इन लेबर्स की वो बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें बताया गया था जो लेबर्स होते हैं ना, जैसे कोई भी लेबर्स की सैलरी है वो बढ़ रही है, तो उसके रिटायरमेंट के टाइम क्या है, उसकी सैलरी भी क्या है, उसको ज़्यादा दी जाएगी। लेकिन कोई भी व्यक्ति होता है वो फंड नहीं करता है किसी भी चीज़ में, तो उसकी सैलरी है वो मतलब कम हो जाएगी बेसिकली, जो रिटायरमेंट के टाइम। बेसिकली आपको नॉर्मल सी बात है ये ध्यान रखनी है कि क्या होता है, जो व्यक्ति होता है जिसकी सैलरी होता है, जो अच्छा काम करता है अकॉर्डिंग टू लॉ, उसको क्या है, उसकी सैलरी होती है उसको डबल 50% तक 50% से ज़्यादा मिलने लग जाएगी। लेकिन कोई भी व्यक्ति होता है रिटायरमेंट के थ्रू क्या होता है, उससे पहले उसने कोई भी फंड वगैरह डोनेट ना करा हो, तो उसको क्या है, उसकी सैलरी कट कर ली जाएगी, मतलब कट नहीं, मत कर, जो उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग उसको रिटायरमेंट दिया जाएगा। ठीक है, अब साइलेंट फीचर देखते हैं कि इसमें जो वेजेस एक्ट बनाया गया था 2009 में, इसमें साइलेंट फीचर क्या है। तो सबसे पहले यही आता है कि इसमें बहुत सारे जो वेजेस के एक्ट थे ना, वो बहुत ज़्यादा हो रखे थे, लो हो रखे थे, जिसमें कि इसमें ना पहले वेजेस के बारे में बता नहीं रखा था। हाँ, वेजेस पेमेंट वगैरह लो लो बना रखे थे, लेकिन वो इतनी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होते थे। जिसके बाद ये एक्ट बनाया गया, ये लो बनाया गया, जिसमें जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट होते हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट होते हैं, इनको जो रिस्ट्रिक्ट था ना अलग अलग जगह पर, वो बिल्कुल ही कड़ाई से फॉलो होने लगा। ठीक है, जो टाइमली पेमेंट नहीं करते थे, जो वो होते ना वर्कर्स जो यहाँ पर काम करते हैं, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो अच्छी तरीके से मतलब जो बॉस वगैरह होते हैं वो सैलरी टाइम टू टाइम नहीं देते थे, इस लो के अकॉर्डिंग वो टाइम टू टाइम सैलरी देने लगे। ठीक है, और अब क्या है कि जैसे वेजेस की जो डेफिनेशन होती है ना, पहले ना बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं थी, लेकिन ये एक्ट बनाया गया तो वेजेस की डेफिनेशन है वो अच्छी तरीके से बता दी गई थी, जो कि मैं आप स्टार्टिंग में आपको रीड करा के आई। ठीक है, इसमें बताया गया है जो इम्प्लॉयर्स होते हैं, एम्प्लॉई होते हैं और वर्कर होते हैं, उनका रिलेशन बताया गया है कि इनका रिलेशन है, उनके बारे में मतलब उनका डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है, सेपरेट कर दिया गया है। ठीक है, जिसमें बताया गया जो इम्प्लॉई होता है इज़ ब्रॉडर देन वर्कर, जो कि बड़ा होता है वर्कर से। ठीक है, और इक्वल जो जेंडर पे गैप, हमेशा से लड़कियों को जो क्या होता है सैलरी कम दी जाती है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या है, यदि लड़की है लड़के के अकॉर्डिंग काम करती है तो उसको उतनी ही सैलरी दी जाएगी।
पेमेंट ऑफ बोनस, बोनस दिया जाएगा यदि कोई भी व्यक्ति होता है अच्छा काम करता है। ठीक है, तो ये भी हमारा पार्ट सी भी कंप्लीट कवर होता है। इफ़ यू लाइक वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।